स्वागत है आपका लेसन नंबर 7 जो कि है पूप गाइड के बारे में। पूप गाइड से मेरा मतलब क्या है? इस लेसन में हम आपसे अरे रे रे किधर गए भाई साहब? हम आपसे ब्रिस्टल स्टूल स्केल के बारे में बात करेंगे, हम फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करेंगे, पूप कलर के बारे में बात करेंगे, म्यूकस के बारे में बात करेंगे। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि डॉग की पूप से हम समझ सकते हैं कि उसके अंदर क्या चल रहा है। कौन-सा खाना ज़्यादा हो रहा है, कौन-सा खाना कम हो रहा है, उसकी डाइजेस्टिव हेल्थ क्या हो रही है, ये सब चीज़ें जब हमें पता चलती है तब हम एक एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हैं। ओके ना? हमें ये जानना ज़रूरी है कि जब डॉग की पूप डिफरेंट हो रही है, उसका क्या मतलब है? हाय दिस इज़ सनी लूथरा। लगभग 10 सालों से 1 दशक से हम डॉग्स के साथ काम कर रहे हैं, उनके बिहेवियर को समझ रहे हैं, उनके हेल्थ को समझ रहे हैं और ये हमारा पैशन है, उनको समझना और आप लोगों को समझाना। इस वीडियो में हम उनकी पूप को समझते हैं, ओके? पहली चीज़ है ब्रिस्टल स्टूल स्केल। इसका क्या मतलब होता है कि जब भी आपके डॉग का पूप होता है, वो इन किसी न किसी टाइप में होता है, या तो टाइप 1 से टाइप 7 में होता है। टाइप 1 का मतलब क्या होता है? भाई बहुत ही हार्ड उसका पूप होगा, सेपरेट हो गए, लम्प्स टाइप होगा, इसका मतलब है उसको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। ओके। टाइप 2 का मतलब क्या हो रहा है? ये भी अगेन माइल्ड कॉन्स्टिपेशन इसका मतलब है। जब इस तरीके का कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो उसको हमें बोन्स बंद करना होता है। कोई आप उसको बोन दे रहे हो तो कंप्लीटली बंद करना होता है। कोई रूट वेजिटेबल दे रहे हो, लाइक गाजर दे दी, स्वीट पोटैटो दे दिया, वो भी हमको बंद करना होता है। उसका पानी इनटेक अगर कम हो रहा है तो हमें पानी इनटेक अगर बढ़ाना होता है, लाइक चिकन ब्रोथ दे दिया उसको ताकि उसका पानी का इनटेक बढ़े। और साथ में साथ हम उसको कोई फाइबर भी दे सकते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स भी दे सकते हैं या फिर हम इसबगोल भी दे सकते हैं ताकि वो पूप उसका स्मूथली हो सके। ओके, ये जब भी टाइप 1 टाइप 2 में है, डॉग को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। ओके। टाइप 3, ये टाइप 3 को आप देख सकते हो, है ना? एक सॉसेज टाइप होता है और थोड़े बहुत क्रैक्स होते हैं पूप में, ये एक नॉर्मल है। ये हमारा स्वीट स्पॉट है। ओके, डॉग का सब कुछ बढ़िया चल रहा है। टाइप 4 भी ऐसा है, एकदम पूरा लंप टाइप होता है, स्नेक टाइप होता है, ये भी नॉर्मल है। उसके बाद आता है सॉफ्ट ब्लॉब्स आते हैं, और ईज़िली पास हो जाता है, लेकिन डाइटरी फाइबर का कुछ उसमें लैक हो सकता है उसके अंदर, है ना? या फिर इस चीज़ को आप देख सकते हो कि कुछ लैक हो रहा है उसके अंदर, फाइबर उसके अंदर लैक हो रहा है। क्योंकि बाइंड नहीं हो पा रही चीज़ें, है ना? लाइक इस मोशन तो स्मूथ निकल रहा है लेकिन बाइंड नहीं हो रहा, फाइबर बाइंड कर देता है, तो बाइंड नहीं हो पा रहा है, यानी फाइबर की प्रॉब्लम है। अगर फ्लफी पीसेस आ रहा है, टाइप 6 में है, और तो उसको माइल्ड डायरिया हो रहा है। यहाँ पर आप उसको कैरेट दे सकते हो, यहाँ पर आप उसको स्वीट पोटैटो दे सकते हो, एंड उसको आप फ्रूट्स अगर दे रहे हो तो वो बंद कर सकते हो। उसको फास्टिंग पे डाल सकते हो 12 आवर्स की, या ताकि उसका ये डायरिया ठीक हो जाए। थोड़ा थोड़ा गैप दे सकते हो खाने में, या 12 आवर्स की, 16 आवर्स की, फिर 18 आवर्स की, या फिर 1 मील दे सकते हो ताकि उसका गट हील हो जाए। है ना? टाइप 7 में काफ़ी तगड़ा उसको डायरिया हो रहा है एंड पूरा वाटरी हो रहा है, या तो उसको आप 24 आवर्स का फास्ट डाल सकते हो या फिर तुरंत वेट के पास लेकर भी जा सकते हो। टाइप 1 से टाइप 7 हमें चेक करते हैं कि भाई ये एक स्केल है ना? हमें पता चलता है कि डॉग पर क्या चल रहा है, डॉग की बॉडी में क्या चल रहा है, उसको किस चीज़ की कमी हो रही है ताकि हम उसको पूरी कर सकें, उसको वेट की ज़रूरत है तो वेट के पास भी जा सकें, ओके? उसके बाद आता है फ्रीक्वेंसी, कितनी बार, तो जनरली डॉग 1 से 2 बार पूप करते हैं। अगर 3 से 4 बार लगातार आपका डॉग कर रहा है, तो आप उसके खाने में बहुत ज़्यादा फाइबर ऐड कर रहे हो। ओके ना? फाइबर बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उसको आप कम कर सकते हो। ओके, फिर देख सकते हो। लेकिन फिर भी अगर उसकी पूप लगातार हो रही है, फाइबर यानी वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा, फ्रूट्स और ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ऐड कर रहे हो। लेकिन उसके बाद भी अगर उसकी पूप कम नहीं होती है, तो फिर उसको वेट के पास लेकर जाना होगा। ओके ना? उसके बाद आता है पूप कलर। ओके, नाउ पूप कलर ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ओके, पूप कलर से मतलब क्या है? देखिए, डार्क ब्राउन पूप कलर हो सकता है। 1 मिनट जस्ट, हाँ, या ओके, हाँ, डार्क ब्राउन हो सकता है। डार्क ब्राउन का मतलब क्या है कि ये हेल्दी है ना? ये डॉग पूप हेल्दी है, और ये बिलिरुबिन होता है, प्रेजेंस होता है, उसकी वजह से होता है ना? डार्क ब्राउन होता है, रेड ब्लड सेल्स को ब्रेक डाउन करता है, तो इतना समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन डार्क ब्राउन एक नॉर्मल पूप है। ब्लैक का मतलब होता है कि अगर ऑर्गन मीट हमने ज़्यादा खिला दिया तो भी डॉग को हो सकता है, और अगर हो सकता है कि अगर वो स्टिकी है, स्टिकी दिख रहा है आपको, थोड़ा टार लाइक है, तो इसका मतलब है कि कुछ ब्लीडिंग चल रही है, उसको वेट की ज़रूरत है। उसके बाद व्हाइट और पेल ग्रे होगा, तो इसका मतलब है कि
कैल्शियम डॉग की डाइट में ज़्यादा हो रहा है ना? और इसका मतलब ये भी हो सकता है कि थोड़ा गॉल ब्लैडर में भी इश्यू हो सकता है, या फिर अगर लगातार आप चल ये दे रहे हो और उसको कैल्शियम नहीं दे रहे हो, लेकिन फिर भी व्हाइट और पेल ग्रे हो रहा है, तो लिवर में इश्यू हो सकता है, गॉल ब्लैडर में इश्यू हो सकता है, पैनक्रियाज़ में कुछ इश्यू हो सकता है। सो उसके कुछ टेस्ट हो जाए, वेट के पास ले जाओ, तो हमें समझ में आ जाए अगर लगातार ऐसी ऐसी पॉटी हो रही है। ग्रीन का मतलब है कि प्लांट बेस्ड फूड पर है वो, है ना? सो ग्रीन स्टूल का ये भी मतलब होता है कि प्लांट बेस्ड फूड पे है, और उसका ये भी मतलब हो सकता है कि जब जब वो ग्रीन हो रहा है, तो सडनली अगर ग्रीन हो गया बहुत टाइम से, अगर आप उसको प्लांट बेस्ड फूड दे रहे हो, है ना? लेकिन सडनली अगर वो ग्रीन हो गया, तो उसको कुछ बाइल का इश्यू हो रहा है ना? तो उसका इंटे पैनक्रिया का कुछ इश्यू हो सकता है, कुछ इंटेस्टाइन का इश्यू हो सकता है, तो वेट के पास अगर चेक कराएँगे, अगर एकदम ग्रीन हो गया तो, है ना? तो ईज़ी होगा आपके, मतलब तो हमें पता चल सकता है। रेड भी होता है ना? डॉग की पूप रेड भी हो जाती है। रेड का मतलब होता है कि यार अगर हमने थोड़ा जैसे ये डाल दिया, कैरट डाल दिया, है ना? या फिर बीटरूट डाल दिया उसके अंदर, उससे भी रेड हो सकता है। रेड का मतलब इंटेस्टाइन की ब्लीडिंग भी होता है। ओके सॉरी, है ना? इंटेस्टाइन की ब्लीडिंग भी होती है, कुछ इरिटेशन भी हो सकता है, कोलाइटिस का इरिटेशन भी हो सकता है। सो अगर आप उसको कुछ ऐसा खाना नहीं दे रहे हो, बीटरूट टाइप कुछ खाना नहीं दे रहे हो, और एकदम रेड पॉटी हो गई और लगातार रेड आ रही है, तो वेट के पास जाना ज़रूरी है। ऑरेंज भी आती है कई बार, वो भी कैरट की वजह से आती है, स्वीट पोटैटोज़ की वजह से आती है ना? और सो अगर ये इन सब चीज़ों से हमें पता चलता है ना? पूप से हमें पता चलता है कि अंदर क्या चल रहा है। ओके, सो अगर आप कैरट नहीं दे रहे, है ना? और आप स्वीट पोटैटो नहीं दे रहे, लेकिन फिर ऑरेंज पूप आ रही है, तो अगेन हमें वेट के पास जाना पड़ेगा और उससे बात करनी पड़ेगी कि भई क्या बात है? येलो भी आती है, और येलो का मतलब अगर येलो ग्रीसी लुकिंग है, तो फैट का एब्ज़ॉर्प्शन नहीं चल रहा, तो फैट थोड़ा कम करना पड़ेगा। फैट कम करने के बाद भी येलो आ रही है, तो फिर हो सकता है कि भाई उसको डाइजेस्टिव एंजाइम्स इनफ नहीं हो रहे, उसके पास बाइल इनफ नहीं हो रहा, हो सकता है कि कोई डाइजेस्टिव इश्यूज़ आ रहे, तो हमें वेट के पास जाना होगा। सो कभी ना कभी ये आना इट्स ओके, है ना? कभी ना कभी ये जब चीज़ आती है कि कंप्लीटली ओके, लेकिन अगर ये कंसिस्टेंटली आ रही है, तो थोड़ी दिक्कत है ना? तो डार्क ब्राउन के बारे में बात करी, ब्लैक के बारे में बात करी, व्हाइट और प्लेल पेल ग्रे, ग्रीन, रेड, ऑरेंज और येलो के बारे में बात करी। देखिए, कभी घबराना नहीं, है ना? अगर ब्लैक आया तो ज़रूरी नहीं है ना? कंसिस्टेंट आ रहा है, तो थोड़ा आपको वेट के पास जाना पड़ेगा। व्हाइट और पेल ग्रे लगातार आ रहा है, तो आपको जाना पड़ेगा। ग्रीन अगेन कुछ बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर आप उसको फूड बेस्ड प्लांट बेस्ड डाइट दे रहे हो, और प्लांट बेस्ड डाइट देने के बाद भी एकदम स्टार्ट हो गया ग्रीन, तो भी कुछ इश्यूज हो सकता है, हमें जाना पड़ेगा। रेड हमने बीट रूट दिया उसको, है ना? कुछ इस तरीके का दिया खाना, और अगर आपने ऐसा खाना नहीं दिया फिर भी रेड आ रहा है और कंसिस्टेंट रेड पॉटी आ रही है, तो हमें वेट के पास जाना होगा। ऑरेंज के साथ भी यही है ना? जब हम कैरेट देते हैं, ये सब खाना देते हैं, तो भी ऑरेंज आ सकती है, लेकिन ऑरेंज ब्लड की वजह से भी आ सकती है, या फिर कुछ इंटेस्टाइन के इश्यू की वजह से भी आ सकती है। तो कंसिस्टेंट आ रही है तो इश्यू है ना? वन्स इन अ व्हाइल इट्स कोई बात नहीं, उसमें घबराना नहीं, है ना? येलो का बात है कि येलो का मतलब है कि भाई फैट एब्ज़ॉर्ब नहीं हो रहा, तो फैट की मात्रा कम कर दो, कोई कोई ऑयल ऐड कर रहे हो तो वो भी कम कर दो, है ना? इसका मतलब ये होता है। सो देखिए कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर हम टाइप के बारे में समझ रहे हैं, हमें लग रहा है कॉन्स्टिपेशन कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, हमें ये समझ में आ रहा है कौन-सी टाइप है, ये चीज़ें समझ में आ रही है, उसके बाद हमें फ्रीक्वेंसी समझ में आ रही है, उसके बाद हमें पूप कलर समझ में आ रहा है, तो डॉग के बारे में कितनी चीज़ें हमको समझ में आ रही है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद अगर म्यूकस आता है, देखो कभी न कभी म्यूकस आना भी इट्स ओके। म्यूकस आता है, कुछ पैरासाइट है या फिर इन्फ्लेमेशन चल रहा है बॉडी के अंदर, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर, कुछ इश्यू चल रहा है, तो भी म्यूकस आ सकता है। वन्स इन अ व्हाइल इट्स ओके, एकदम ही म्यूकस आने पर घबराना नहीं। कंसिस्टेंट आ रहा है, तो आपको या तो डाइट के ऊपर चेंज करना पड़ेगा, वेट के पास जाना होगा और स्टूल चेक कराना पड़ेगा कि भाई कौन-सा पैरासाइट है। पैरासाइट निकला तो हमें पता होना चाहिए ना, म्यूकस लगातार आ रहा है यानी कोई पैरासाइट है। पैरासाइट लगातार उसके अंदर है, तो वो डॉग बीमार होता रहेगा। इसलिए पूप को ऑब्जर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बारे में पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मुझे आप कमेंट में लिखिए, है ना? आपने अभी हाल-फिलहाल जब आपके डॉग को आप लेकर गए थे, तो आपने जब उसको ऑब्ज़र्व किया, अगर नहीं किया तो प्लीज़ ऑब्ज़र्व कीजिएगा कि उसका स्केल क्या था पॉटी का, ओके? वो कल या आज में कितनी बार जा चुका है, मुझे ये बताओ, है ना? कमेंट में ये बताओ कलर क्या था, म्यूकस था कि नहीं थी? प्लीज़ मुझे बताइएगा,
देखता हूँ आप कितना ऑब्जर्व करते हो, मुझे पता है आप लोग ऑब्जर्व करोगे और आप लोग देखोगे वो टाइप 1 था, टाइप 2 था, टाइप 3 था, टाइप 4 था या टाइप 5, 6, 7 था, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी थी, आप इस चीज़ को भी ऑब्जर्व कीजिएगा, बहुत चीज़ें पता चलती है इससे। और आप पूप कलर भी ऑब्जर्व कीजिएगा कि क्या पूप कलर म्यूकस निकला या नहीं निकला, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। मैं आपसे नेक्स्ट लेसन में मिलता हूँ, जिसमें मैं आपसे कॉमन हेल्थ इश्यूज़ के बारे में बात करूँगा, मज़ा आएगा। ओके, लेकिन आप कमेंट कीजिए और मुझे बताइए पूप के बारे में आपने ऑब्जर्व किया, अपनी ऑब्जर्वेशन बताइए, स्टूल स्केल का बताइए, फ्रीक्वेंसी का बताइए, पूप कलर का बताइए, म्यूकस था कि नहीं था। मज़ा आएगा डिस्कस करने में, डॉग्स के बारे में बहुत कुछ लर्न करने को मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो में लेसन नंबर 8। ओके, थैंक यू सो मच।